नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित गुप्ता। दिवाली के 6 दिन के बाद छठ का पर्व होता है, जो पूर्वांचल समाज के लोग छठ उत्सव मनाते हैं। बिहार, यूपी के लोग, जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ही जनसंख्या में रहते हैं। और जनसंख्या में रहते हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा को संवारने में इन मजदूरों का भी हाथ है। जो कि प्रगति होती है तो कहीं ना कहीं मजदूरों का नाम आता है। और मजदूर वो उस तत्व से आते हैं, संस्कृति जो कि छठ पूजा को लेकर है। और मैं पानीपत के NFL के रबझाए पे आया हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। पूर्वांचल समाज के लोग सफाई का भी बहुत ही ध्यान देते हैं और छठ पूजा का पर्व है तो यह अपना योगदान देकर सफाई का, कहीं ना कहीं हरियाणा को संवारने में भी इनका योगदान है और सफाई में भी इनका योगदान है। तो मैं दिखाऊंगा अपने सहयोगी के साथ, जो कि हमारे सहयोगी हैं रवि कुमार जी और मैं अमित गुप्ता, जो कि हम लेके चल रहे हैं NFL के रबझाए पे, जो कि साफ सफाई का कार्य चल रहा है छठ पूजा को लेकर। आज से 3 दिन के बाद छठ पूजा का वह महा उत्सव मनाया जाएगा और मैं लेके चल रहा हूँ। जो संचालक है उनसे मिलाऊंगा, उनसे बातें करूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या आपको सुविधा मिली हुई है, क्या नहीं मिली हुई है, स्तर पे क्या है क्या नहीं। जय छठी मैया। और जो भी दर्शक आपके इस चैनल से देखते हैं उनको भी जय छठी मैया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे घाट पे आए। जैसे घाट को लेकर जी, तो ये साफ सफाई हो रही है, हाँ, कहीं ना कहीं स्वच्छता का यह अभियान भी है और छठ पर्व का भी यह पर्व है। जी जी। तो इसलिए देखिए, इसमें स्वच्छता और शुद्धता, छठ पर्व ही स्वच्छता और शुद्धता का पर्व है। जो जिसके घर में छठ होता है और जिसके घर में नहीं होता है, यहाँ सब लोग सहयोग करके, प्रशासन और अपना क्या कहते हैं नगर निगम, इरिगेशन डिपार्टमेंट पे जो भी करता है वो तो करता ही है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ अपने तरफ से अपना श्रम योगदान करता है। इस घाट की साफ सफाई, रख रखाव सारे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम लोग अपने मेहनत से अपने सारा काम हम करते हैं। नगर निगम ही हमारे को साथ देती है और क्या बोलते हैं नहर डिपार्टमेंट का भी लोग साथ देते हैं। और हमारे पूर्वांचल भाई जितने लोग हैं सब लोग अपने तन मन धन से हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। किसी का कोई दबेश नहीं है और सब हम भाई हैं और प्रेम प्यार से काम करते हैं। किसी तरह का हमें इसमें तो दबेश नहीं है, किसी तरह का दबेश नहीं है। सब हम एक भाई हैं और एक परिवार है। अपना परिवार समझते हैं। जो भी माँ बहन आती है वो सब हमारे परिवार के लोग हैं। उनके लिए हम लोग ये सर सफाई और सुविधा देते हैं और खुद हम मेहनत करते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ वॉलेंटियर का काम हम लोग खुद करते हैं कि किसी तरह का किसी को परेशानी ना हो और किसी तरह का किसी से दबेश ना हो और बढ़िया से बढ़िया पर्व मनाया जाए। और सबका जय छठी मैया जी। ये कि आज जो पूर्वांचल समाज, यहाँ कई समिति के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई अवधेश जी भी हैं, नंदू भाई भी हैं, पारस भाई भी हैं, सारे मिलजुल करके जिस हिसाब से इस घाट का और इस पर्व को मना रहे हैं, हमारे प्रधान अमित भाई भी हैं। इन सभी का जो सहयोग रहता है वो एक अनोखा ही सहयोग है। और ये मैसेज पूरे हरियाणा में जाता है कि पूर्वांचल वासी जहाँ भी रहते हैं वो इस हिसाब से इस मिलजुल करके इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूर्वांचल वासियों के लिए जिक्र किया है कि सूर्य के उगते हुए सूर्य का पूजा सभी करते हैं, लेकिन अस्ताचल सूरज की पूजा जो है ये पूर्वांचल वासी जो करते हैं वो कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में हो, यहाँ से विदेशों तक में भी मैं देखता हूँ कि पूर्वांचल वासी जहाँ भी हैं बड़े स्वच्छता से, और इसमें नियम निष्ठा इतना होता है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बहुत सर नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत सर। आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का आपके बहुत बहुत छठ मैया की जय जय। जैसे कि पूर्वांचल समाज के लोगों का हरियाणा के अंदर संवारने में, हरियाणा को संवारने में, हरियाणा को नंबर 1 बनाने में क्या प्रवासियों का योगदान है या नहीं? मैं ये मानता हूँ कि भी इसमें 50% जो है प्रवासियों का ही योगदान है। हमारे हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव, हिसार, यमुनानगर, अंबाला, ये ऐसी सिटियां हैं जिसने पूर्वांचल के लोगों ने ही इन शहरों को बनाया है। और ख़ासतौर हम पानीपत में खड़े हैं तो हम पानीपत की बात करेंगे। पानीपत में
इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए 70% प्रवासी अपना योगदान देते हैं और इस योगदान के कारण आज पानीपत जो है एक्सपोर्ट नगरी कहलाता है और कम से कम पानीपत जो है पूरे हरियाणा में नंबर 2 नंबर पे अपना योगदान देता है सरकार को राजस्व के रूप में, राजस्व के रूप में। ध्यान दे रहेंगे। लेकिन पिछले साल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, तब प्रशासन ने हमारे साथ मीटिंग करी थी कि आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। कहने का मतलब सुविधाएं तो थोड़ी बहुत देखो देती है सरकार, वो तो देनी भी चाहिए। हमारे जितने भी छठ पर्व मनाने वाले लोग हैं कम से कम 3 से 3 लाख के करीब पानीपत में ही लोग हैं, छठ मनाते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों को बुलाकर इनकी सुख सुविधाओं के लिए इंतजाम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे छठ पूजा को आप लोग हरियाणा और अदर स्टेट में पहुंचाएंगे न्यूज के माध्यम से। जी जी, हमारा उद्देश्य यही है कि जनता की बात हर जनता के बीच रखते हैं हम, हमारा उद्देश्य यही है। तो जैसे कि छठ पूजा को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या चीज है, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। जनता की बात है और जनता का ही पूजा है जी। ये छठ पूजा जो हमारे देश से छोड़िए विदेश में भी मनाया जाता है जी। इसको पूर्वांचल समाज के अलावा दूसरे समाज भी मनाने लग गए हैं जी। हरियाणा के लोग भी इसको मनाने लग गए हैं, तो इसको हर वर्ग के लोग मनाते हैं। और ये पूजा नारी लोग का है जो आधे पानी में खड़े होकर, पुरुष भी करते हैं ये। हाँ नारी लोग का ज़्यादा विशेष इसलिए देते हैं हम लोग, पुरुष लोग परसेंटेज में कम है। जी जी। तो नारी लोग का बड़ा योगदान है कि उन्होंने व्रत रख के और पानियों में खड़ा होकर अर्घ देते हैं। ये पूजा 2 पूजे होते हैं, एक तो डूबते हुए सूरज का होता है और उगते हुए सूरज का होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें साफ सफाई बहुत बारीकी से काम होता है, कोई गलत काम ना हो जाए, कोई मतलब पूजा में वैध ना डाले, तो इसको बहुत निगरानी से किया जाता है। बहुत ये हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, ये हम पूर्वांचल वालों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। देखिए हम लोग सब मिलकर सर सफाई करें घाट की, इसमें सरकार भी साथ दे रहा, हम सब साथ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और ये 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है। कैसे इस व्रत को कैसे निर्जल किया जाता है? मैं सुना निर्जल तो छठ के दिन किया जाता है, उसके पहले 2 दिन व्रत रखा जाता है और दिन भर व्रत रख के शाम को टाइम में खाना पीना होता है। तीसरा दिन जो होता है छठ के दिन होता है, वो दिन पूरे दिन औरतें दिन रात निर्जल व्रत रखती है। शाम को टाइम में सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ देती है और फिर रात भर ऐसे रहती है, सुबह टाइम फिर उगते सूर्य को अर्घ देती है, फिर अपना छठ का समापन करती है। ये जो ये हैं आप यूपी से हो, बलिया से। बलिया से? हाँ। बागी बलिया, वीरों का धरती, वीरों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। वाह जी वाह, बहुत बहुत। जो कि छठ पर्व को लेकर एनएफएल में आप बहुत क्या कहेंगे, बहुत उत्साह कैसी है? और बढ़िया उत्साह, बहुत बढ़िया बहुत उत्साह बढ़िया है। उत्साह। और ये बताइए यहाँ पे कितनी जनसंख्या में? अरे पूछिए मत, कई लाखों। ये तो हम लोगों को मतलब संभाल में नहीं आता है, इतना जन सैलाब उमड़ के आता है। प्रशासन और शासन की तरफ से आप लोगों को सुविधा? शासन की तरफ से सुविधा होती है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में रहता है। बट हमारे जो अपने पूर्वांचल वासी हैं बहुत सौम्य तरीके से इस आस्था के पर्व को मनाते हैं, इसीलिए किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती है और बहुत आस्था और प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है ये पर्व। और इसमें जो है अभी ये एनएफएल का घाट जो है हमारे 2 आदमी के नेतृत्व में चल रही है, जो कि अलग अलग पूर्वांचल के बहुत सारे पॉकेट हैं जो संस्थाएं हैं, वो उन्हीं के नेतृत्व में पीएन सिंह जी हमारे हो गए और अवधेश भाई साहब हो गए, 2 आदमी हैं जो इनको पूरा घाट का मॉनिटरिंग देखते हैं, पूरा संचालन उन्हीं के हाथ में जैसे रहता कि है। कई संस्थाएं हैं इसके अंदर। हाँ, अभी लगभग मेरे को लग रहा है 8-10 संस्थाएं यहाँ पे वो एक होकर कर रही हैं, एक होकर के करती है, पूर्वांचलवासी सारे एक होकर के करती है। और इन दोनों का संचालन और मार्गदर्शन जो है ये पीएन सिंह जी हमारे और ये अवधेश भाई। सर नमस्कार, एक बार परिचय दीजिएगा आप अपना। पीएन सिंह के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मैं यही एनएफएल में एम्प्लॉय था, रिटायर हो गया जी। तो बहुत पहले हम लोगों ने इसको कच्चा ही था, सारा टोटल कच्चा ही था जी। उसको हम लोग जैसे पूर्वांचल पर तो सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से योगदान जैसे जो है अब थोड़ा बहुत होने लग गया है, और वो भी जो चाहिए वो पूर्ण नहीं है। अब देखिए ये चीज जो है 1 हफ्ता पहले साफ हो जाना चाहिए था, है ना।
लेकिन अब जो है ये पूरा सफाई नहीं होगा, ये मिट्टी रह जाएगा तो फिर वो दलदल हो जाएगा वहाँ। दलदल हो जाएगा। हाँ, कहीं ना फिर भी कहीं चलिए जो भी करवा रहे हैं लोग जो है ठीक है। अब संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, जैसे मेन संस्थाएं जैसे जैसे यहाँ समझ लीजिए पूर्वांचल कल्याण संघ, पूर्वांचल कल्याण जैसे परिषद, पूर्वांचल समन्वय परिवार, पूर्वांचल कल्याण समिति, इन लोगों ने ये यहाँ मेहनत किया और मेहनत करके इस घाट का जैसे निर्माण किया। बहुत परिश्रम जैसे जैसे सब लोगों ने जैसे इधर के जो लोग थे वो लोग किया। आज पानीपत में सबसे सुंदर घाट अगर कहीं मिलेगा तो आपको यही मिलेगा, यही मिलेगा, NFL का घाट है। NFL और सबसे सेफ घाट जी, सबसे सेफ है। ये देखिए जो है तो ये इधर कहीं पानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता है, इसमें बच्चे जैसे रात दिन जैसे नहाते रहते हैं। जो है हम लोग तो जो है ये 2-4 दिन छठ पूजा के टाइम में ही आते हैं, जैसे इसका साफ सफाई हम ही लोग करवाते हैं। चलिए इस बार जो है खास करके इरिगेशन डिपार्टमेंट से हम लोगों को बहुत मदद मिलता है। इस बार तो NFL से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और वो भी जो है तो कह रहे हैं कि जैसा हम भी जो है आप लोगों को 2-4 दिन जैसे साफ सफाई वगैरह में या पानी के छिड़काव वगैरह में मदद करेंगे। अब देखिए क्या होता है, फिर भी हम लोग अपने तरफ से जो व्यवस्था होती है वो हम लोग करते ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। तो ये साफ सफाई का व्यवस्था तो पहले करवा देते हैं, पर JCB की व्यवस्था तो सरकार देती है और हर साल देती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं देती है, दे रही है, साफ सफाई हो भी रही है। फैक्ट्री में देख लें, किसी जगह देख लें, ऊंचे से नीचे सभी पोस्टों पे पूर्वांचल के लोग हैं जी, और पूर्वांचल के लोगों के वजह से ही आज जो कुछ भी है यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्री चल रही है। ये हमें भी खुशी है कि इंडस्ट्री चल रही है और इतना बड़ा ये नगरी औद्योगिक नगरी बनी है पानीपत, इसमें पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी, NFL से पूर्व पार्षद हूँ, पूर्व पार्षद पार्षद सिंह रावल मेरा नाम है। जी जी पार्षद जी, जैसे कि छठ पर्व को लेकर, जो कि आप तो हरियाणा के हैं और हरियाणा में पूर्वांचल वासी बहुत जनसंख्या में है, कहीं ना कहीं हरियाणा में इनका योगदान रहा है और ऊंचाइयों पर ले जाने में इनका योगदान रहा है पूर्वांचल वासियों का, तो ये सत्य है या नहीं? बिल्कुल सच्चाई है, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। और छठ पर्व के बारे में हमने कोई ज्ञान नहीं था, पहले हमने पता नहीं था जी जी, अभी हमने इसका ज्ञान हुआ है कि छठ पर्व क्या होता है, पहले नहीं पता था हमने। पहले तो हमारे लोग हैं इनको हंसते थे देख करके, ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनका क्या तरीका है। तो इस तरीके से अभी जो हमने पता लगा इनका छठ पर्व जैसे हमारा दिवाली का त्योहार होता है ऐसे इनका होता है। जैसे ये एकता का भी यह पर्व है, जैसे कि एक देखो कोई भी धर्म है, कोई भी जात के लोग हैं, इसके अंदर एक तरह से उमड़ के आते हैं, क्या ऐसा है? नहीं देखो, मतलब जो कई धर्म से वो हमारे हिंदू धर्म में आते ही नहीं है। जी जी, जो हिंदू धर्म है वो तो उनको जानते हैं, छठ पूरे में वो तो शामिल होते हैं, जैसे हम अपने जितने भी बाकी हो रहे हैं 2-4 बरादरी ऐसी जो नहीं होती, बाकी तो होते हैं सभी शामिल होते हैं। हाँ जी। तो ये जैसे कि स्वच्छता का भी यह पर्व होता है, स्वच्छता का जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर्व को लेकर कहा है, कुछ ना कुछ कहा है, अपने शब्दों से उन्होंने इन जो कि बिहार के लोगों का वर्णन किया है, कुछ ना कुछ किया है, तो उनके लिए भी क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए? प्रधानमंत्री हमारे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, इतना अच्छा प्रधानमंत्री तो आज तक मिला ही नहीं था इंडिया के अंदर जी। 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है, सिर्फ हिंदू के खिलाफ प्रस्ताव पास किए हैं। हम लोगों ने ज्ञान ही नहीं था भाई, मतलब ये सरकार क्या करती है, जो भी काम है मतलब जैसा कोई मस्जिद का है, इसका और भी कई चीजें हैं, जैसा 370 थी धारा वो भी हिंदुओं के खिलाफ थी, अभी मोदी जी ने आकर सबको हटा दिया। अभी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। मोदी जी इंडिया के अंदर बहुत बड़े शेर हैं, शेर सभी को लेकर चलते हैं। हाँ जी, सबको लेकर चलते हैं और किसी के साथ में सबका साथ और सबका विकास। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे है हमारे प्रधानमंत्री। तो आप कुछ कहेंगे इस छठ पूजा को लेकर? देखिए, मैं राहुल साहब की बात सुन रहा था, आपका एक क्वेश्चन था कि ये पूर्वांचली हरियाणा में क्या योगदान दे रहे हैं। जी जी, पहली बात तो इनको आप पूर्वांचली मत बोलिए जी जी, क्योंकि ये हरियाणा में आके हरियाणा वासी होकर हमारे भाई हैं। और छठ पूजा का पर्व तो एक ऐसा पर्व है जिसपे ये बताया जाता है कि भाई सब के सब बराबर है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी धर्म का है। और रही बात इसको कि तैयारियां क्या है, तैयारियों को लेकर के पहले हमें क्या था कि हरियाणा के अंदर जो है ना छठ पर्व मनाई नहीं जाती थी, क्योंकि हम इसके बारे में ज्ञान नहीं रखते थे। जैसे हमारे पूर्वांचली भाई यहाँ आए हैं, इन लोगों ने ये छठ का पर्व मनाना शुरू हुआ तो हमने इनसे पता चला कि भाई छठ पर्व जो है वो एक स्वच्छता
एक प्रकार से ये लगा लो कि अभियान है, जैसे अभी आप घाट पे देख रहे हैं, इनको किसी को बुलाया नहीं गया है, ना इनको कोई निमंत्रण भेजा गया है। हर किसी के हाथ में कोई कस्सी लेके सफाई कर रहा है, कोई झाड़ू से कर रहा है, कि जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, इससे हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होता है, नदी नाले भी साफ होते हैं। और बहुत बढ़िया तो ये लगेगा कि जिस दिन 8 तारीख को जब हम यहाँ इतना बड़ा सिस्टम देखेंगे एक परख से, जैसे मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे भी महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी आंखों के सामने है ये चीजें। इतनी बड़ी तादाद में हमारे सनातनी इकट्ठा होना और एक भाईचारे का प्रचार देना, ये कोई छोटा पर्व नहीं है, ये दिवाली से भी बड़ा पर्व है। मैं इन भाइयों को भी और हरियाणा वासियों को भी नमन करता हूँ कि इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया करो, और जितना सहयोग से, श्रद्धा से, श्रमदान करो, या जिसके पास अपना पैसा है, पैसे से जो भी सुख सुविधाएं दे सको, इन भाइयों को दिया करो। मुझे बड़ा आनंद आता है इस पर्व पे, और आगे से मैं ये आज कसम लेता हूँ कि मैं भी मनाऊंगा इस पर्व को। आप भी मनाएंगे जी। इसके लिए देखिए पूर्वांचल वासियों ने ताली बजाकर इनका सम्मान किया। जैसे कि ये बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, हरियाणा, जो कि मैं पूर्वांचल का नाम ले रहा था, आपने कह दिया कि ये भी हरियाणा के वासी ही हैं, पूर्वांचल वासी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये पूर्वांचली तब थे जब ये पूर्वांचल में रहते थे। जी। आज सुख दुख में हम इनके साथ जी हैं। एक हमारे हरियाणा में कहावत है पुरानी, घर के दूर पड़ोसी नेड़ा है। उसका मतलब यही होता है, आज ये पूर्वांचल से यहाँ आए हैं, परमात्मा ना करे इन पे कोई आपदा आ जाए, पूर्वांचल से आने में तो बड़ा टाइम लगेगा। जी। हम ही इनके भाई बंधु बनेंगे। जी। और जब हमारे साथ हैं तो हमारे भाई हैं, और कभी भी सुख दुख में एक मात्र फोन करते हैं हम इनको, हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हम क्यों ना खड़े हों। ये हमारे भाई है, हमारा परिवार है, सदैव हम इनके साथ हैं। जो हमसे इनकी सेवा होगी, जो इनका आदर सत्कार किया जाएगा, हम इनको अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जनता की बात है और जनता के बीच रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।